Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed activity 7 and activity 8 with answer with you, and I hope you all understand that very well. Today I am going to discuss activity 9 and 10. So first of all I will discuss activity 9. So let's start our activity. वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट, यानी कि अगर दुनिया में चॉकलेट ही ना हो तो क्या होगा. इट कुड हैपन चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोकोआ विच ग्रोज ऑन कैकोआ ट्रीज दैट आर कल्टिवेटेड इन द forest of South America, but today these plantations are at risk. कैकोआ का मतलब है ट्रॉपिकल ट्री विथ सीड दैट आर यूज्ड टू मेक चॉकलेट एंड कोकोआ, यानी कोको पाउडर आता है ना वो. तो यहाँ पे कहते हैं कि हमें मालूम है कि चॉकलेट्स वो कोकोआ में से बनते हैं, और ये जो है कोकोआ वो कहाँ किस पेड़ के ऊपर उगता है, तो कैकोआ ट्री के ऊपर. और ये कैकोआ ट्री कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ उगाया जाता है ये जड़, तो साउथ अमेरिका में. तो लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज में जो है वो ये जो ट्रीज़ है कैकोआ के ट्रीज़ वो रिस्क में है, यानी कि डेंजर में है. इनका एग्जिस्टेंस, इनकी लाइफ डेंजर में है, यानी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये ट्रीज़ हमें देखने को ना मिले. Like Cacoa, there are many other plants and animal species that we use in everyday life without realizing their importance. The rice we eat, the clothes we wear, the rubber tires we drive on, all originate from plants or animal. Many of these species are under severe threat of extinction. It means we are losing biodiversity. तो स्टूडेंट्स आगे कहते हैं कि कोकोआ की तरह अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रीज़ या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स में से आती है. जैसे कि राइस वो भी प्लांट में आते हैं, खेत में उगते हैं. कपड़े वो भी कॉटन से बनते हैं, वो भी खेत में होता है. रबर का टायर का जो रबर होता है वो, यानी ये सभी चीज़ें हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं या तो एनिमल में से होती है या फिर प्लांट में से बनती है, जिसका इम्पोर्टेंस हमें मालूम ही नहीं है और हम बेफाक बिना उसका इम्पोर्टेंस समझे उसको मिसयूज़ करते रहते हैं. और इसी की वजह से उसकी जो कितनी ही सारी ऐसी चीज़ें हैं वो थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स डेंजर ऑफ बीइंग लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, यानी कि उनकी लाइफ अब डेंजर में है कि हो सकता है कि हम ऐसे ही यूज़ करते रहें तो फ्यूचर में वो ना हो. और इसी की वजह से हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने वाले हैं, यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विदिन अ गिवन स्पेसिस इकोसिस्टम और बल्ब और प्लांट. यानी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि वेरिएशंस, अलग अलग स्पेसिस की जो वेरिएशन है अलग अलग चीज़ों से मिक्स हुई वो. द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज़ मेड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्सिटी. बायो मीन्स लाइट एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. हमारा जो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ के अंदर अलग अलग टाइप की लाइफ, अलग अलग टाइप मतलब कि अलग अलग टाइप के लिविंग थिंग्स, यानी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सभी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी में आती है. तो ये वर्ड जो है दो चीज़ों से बना है. Biodiversity is the variety of life around us and much more. It's also everything that living things do, the grand total of interactions of living things among themselves and with their environment. These interactions can be as simple as months. Moths depend on one species of plant or food. The plants depend on the moth for pollination.
इंटरेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स है हैविंग इफेक्ट ऑन वन अनदर, एंड पॉलिनेशन का मतलब है पुटिंग ऑफ पॉलन इनटू अ फ्लावर और प्लांट सो दैट इट प्रोड्यूस सीड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो इकोसिस्टम जो है, यानी कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें, जितनी भी जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं वो सभी की सभी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो ग्रैंड टोटल क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड बायोडाइवर्सिटी। लिविंग थिंग्स का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, यानी एक दूसरे की काम का, एक दूसरे के वर्क का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, यानी कि असर होना, एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट होना, हमारे काम के हम जो भी मिसयूज़ करते हैं उसका सीधी इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सीधा असर तो बायोडाइवर्सिटी यानी नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ता है। यानी एक दूसरे के काम का यूज़ का दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट होना। द इंटरेक्शन कैन बी सिंपल एज मॉथ्स। At another level, the moth and the plant also depend on all of the elements that make up their ecosystem। जैसे कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही एनिमल्स जो है, प्लांट जो है और मॉथ जो है वो प्लांट और मॉथ जो है वो ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर, ऐसे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है जिसकी वजह से वो लोग जी सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फ्रॉम क्लीन वाटर टू द राइट क्लाइमेट, व्हेन साइंटिस्ट टॉक टू द बायोडाइवर्सिटी दे रिफर टू अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ इन एनवायरनमेंट। दे रिफर टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी जैसे मैंने कहा कि हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उन सभी से जो चीज़ें मिलती है उससे हमारी लाइफ चलती है। वैसे ही जो प्लांट है और एनिमल्स है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्लांट, तो प्लांट के लिए पानी ज़रूरी है, अगर हम पानी देंगे तो वो ग्रो होगा। प्लांट फिर पानी, फिर क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट उसे मिलेगा तो वो ग्रो होगा। तो वैसे ही हम सभी बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी चीज़ें आती है, हमारे आसपास जो भी है सब कुछ बायोडाइवर्सिटी में आता है। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो भी कुछ एलिमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। Can you think of some ways in which biodiversity keeps you alive? List any 3 of them। यानी आप लोग कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें जिंदा रखती है, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे हमें बतानी है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 3 में से प्रोवाइडिंग सर्विस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी बायोडाइवर्सिटी में ऐसे हमें ऐसे रिसोर्सेज बोलते हैं जो रिन्यूएबल है। सेकंड है रेगुलेटिंग सर्विस आर दोज दैट लूज लेसन एनवायरमेंटल चेंज। और थर्ड है कल्चर सर्विस रिप्रेजेंट ह्यूमन वैल्यू एंड एन्जॉयमेंट। यानी ये 3 चीज़ें हमें मिलती है। विच ऑफ योर एक्टिविटीज़ अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी? लिस्ट एनी 3 एंड नोट देयर इफेक्ट। यानी ऐसी कौन सी 3 हमारे काम है जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी खराब असर पड़ती है, हमारे काम से उसके ऊपर खराब असर पड़ती है। तो ऐसे 3 एक्टिविटीज़ के नाम लिखने हैं और उसकी क्या असर होती है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि वस्ती का बढ़ना, यानी दिन ब दिन हम दुनिया में बस जो पॉपुलेशन है लोगों की उसका बढ़ना, ये एक एक्टिविटी आएगी। अब उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो आपको लिखना है लिमिटेड स्पेस एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड अप। यानी कि हम पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादातर घर्स, बिल्डिंग्स ये सब बन जाते हैं, हाउसेस, तो इसकी वजह से ज़्यादातर ज़मीन जो है वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है कटिंग डाउन ट्रीज़। ये हमारे एक्टिविटी है कि हम ज़्यादातर ट्रीज़ को कट करते हैं, तो उसकी खराब असर क्या पड़ती है? तो लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, यानी कि एनिमल्स और बर्ड का घर छीन जाता है। और थर्ड पॉइंट है
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसकी इफेक्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। लॉस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डिमिनाइज सब्सटेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन डिस्ट्रॉय द रिसोर्सेज। तो ऐसे आपको 3 पॉइंट और उसके सामने उसकी असर लिखनी है। अब स्टूडेंट्स हमारी एक्टिविटी 10 है। तो एक्टिविटी 10 में हमें क्या करना है? इन अर्लियर एक्टिविटीज यू डिस्कस सम डूज एंड डोज फॉर सेविंग वाटर एंड एनर्जी, वर्क इन पेयर, राइट डज एंड डोंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू, क्रिएट अ पोस्टर एंड डिस्प्ले इट इन योर स्कूल। यानी जैसे हमें आगे पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आगे हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा। यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो लिखना है। साथ ही में उसके लिए हमें पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर को स्कूल में चिपकाना है। ये हमारी एक्टिविटी है। लेकिन फिलहाल तो हम ये लिखेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फर्स्ट नोट द पॉइंट्स, मेन पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने हैं। तो मैं जैसा बोलती हूँ वैसे आपको लिखना है। लाइफ हैज़ existed on Earth for over 3.5 billion years. Over 95% of the species that ever existed have gone extinct. Should we then not be concerned about current existence rates and conserving biodiversity? At large, we are concerned with 3 types of biodiversity. There are species diversity, genetic diversity एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे डूज और डोंट्स लिखना है। तो पहले आपको डूज में लिखना है डज क्या क्या हमें करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। पहला पॉइंट है कीप एयर क्लीन, सेकंड पॉइंट है सेव वाइल्ड लाइफ, थर्ड पॉइंट है सेव एनवायरनमेंट, फोर्थ पॉइंट है लेसन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, फिफ्थ है यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, 6 है प्लांट ट्रीज, 7 है रेस बॉटेनिकल गार्डन, 8 है सेव वाटर, सेव बायोफ्यूल, सेव मैरीन लाइफ। अब हमें डोंट में क्या लिखना है वो, तो फर्स्ट है डोंट पॉल्यूट वाटर, सेकंड है डोंट फेल ट्रीज, थर्ड है डोंट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, फोर्थ है डोंट डिस्ट्रॉय हैबिटेट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो ऐसे आपको डूज और डोंट्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड अराउंड अस फिनिश होता है। हर एक एक्टिविटी मैंने आपको आंसर के साथ बताई। आई होप आपको सभी एक्टिविटीज़ और पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।